क्या आपको याद है पुष्पा द राइज में जब अल्लू अर्जुन लाल चंदन की तस्करी करता है और जंगलों से माल निकालकर पुलिस की नाक के नीचे से बाहर ले जाता है? वो सिर्फ एक फिल्म थी, लेकिन असली कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा डरावनी और पेचीदा है। पुष्पा के डायलॉग्स और मसाला एंटरटेनमेंट के पीछे छिपी हुई एक काली सच्चाई है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। जो असल जिंदगी में लाखों करोड़ों की तस्करी को उजागर करती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक तस्कर की जर्नी नहीं है, यह लाल चंदन यानी रेड सैंडलवुड की उस ब्लैक मार्केट की कहानी है जिसने पूरे दक्षिण भारत के जंगलों को अपने कब्जे में ले लिया है और यह तस्करी एशिया के कई देशों तक फैली हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि यह ब्लैक मार्केट कैसे काम करता है, इसके पीछे के नेटवर्क कितने खतरनाक हैं और पुलिस और DRI कैसे इसके खिलाफ मोर्चा ले रही है। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हर पल चौंकाती रहेगी। लाल चंदन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पुष्पा फिल्म में दिखाई गई थी, आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स। यहीं से यह रेयर और कीमती लकड़ी काटी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लाल चंदन की तस्करी इतनी प्रॉफिटेबल क्यों है? इसे समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि लाल चंदन इतना कीमती क्यों है। लाल चंदन की खासियत लाल चंदन, जिसे रेड सैंडलवुड कहते हैं, पूरी दुनिया में इंडिया के अलावा कहीं और नहीं उगता। इसकी गहरी लाल लकड़ी, मजबूत ग्रेन और स्मूथ टेक्सचर इसे फर्नीचर इंडस्ट्री में बेहद खास बनाता है। जापान में लग्जरी गिटार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक रेड सैंडलवुड गिटार की कीमत 2 लाख से 4 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा इसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसे एक्जिमा, एक्ने और स्किन पिगमेंटेशन के इलाज में फायदेमंद बनाती हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। डायबिटीज के इलाज से लेकर डायरिया और डिसेंट्री तक में यह मददगार है। डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल को कम करने में यह कारगर माना जाता है। लेकिन असली डिमांड तो एशियन देशों से आती है, जैसे चीन, जापान, हांगकांग और सिंगापुर। यहाँ इसे लग्जरी स्टेटस सिंबल माना जाता है। अब जब डिमांड इतनी ज्यादा हो और सप्लाई लिमिटेड, तो तस्करी का जन्म होना लाजमी है। तस्करी का खेल। पुष्पा की असली कहानी पुष्पा फिल्म में आपको दिखाया गया था कि कैसे लकड़ी के लॉग्स जंगल से काटकर बाहर लाए जाते हैं और पुलिस को चकमा देकर मालसी रूट्स के जरिए बाहर भेजा जाता है। असल जिंदगी में तस्करी का तरीका थोड़ा अलग और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। लाल चंदन की तस्करी की शुरुआत शेषाचलम हिल्स से होती है। यहाँ लोकल पोचर्स यानी लकड़ी काटने वाले मजदूरों को 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ये पोचर्स जंगल में लकड़ी काटते हैं और ट्रकों में भरकर उसे अस्थायी ठिकानों पर पहुंचा देते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है। लकड़ी को छुपाने के लिए अवैध गोदामों, खेतों और इंडस्ट्रियल एरियाज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मौका मिलते ही यह लकड़ी ट्रकों और कभी कभी लग्जरी कार्स जैसे पोर्शे SUV में छुपाकर चेन्नई या कोलकाता पोर्ट्स तक पहुंचाई जाती है। यहाँ स्मगलर्स लकड़ी को ग्रेनाइट स्लैब्स, आयरन रॉड्स, ट्रैक्टर पार्ट्स या हाउस होल्ड आइटम्स में छुपा देते हैं। कंटेनर को सील कर दिया जाता है, जिससे वह सीधे विदेश भेज दिया जाता है और इंस्पेक्शन से बच जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बनाम स्मगलर्स। हालांकि पुष्पा मूवी में पुलिस को थोड़ा कमजोर दिखाया गया था, लेकिन असली जिंदगी में पुलिस और DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इस तस्करी के खिलाफ काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए हैं। 2016 में चेन्नई पोर्ट पर 50 टन लाल चंदन जब्त किया गया था। 2017 में 40 टन और 2021 में 10 टन लकड़ी पकड़ी गई, जो आयरन और ब्रास हार्डवेयर में छुपाकर भेजी जा रही थी। पुलिस ने मुंबई के नवा शेवा पोर्ट और गुजरात के साबरमती पोर्ट पर भी बड़े ऑपरेशंस किए। 15 टन लाल चंदन एक फर्जी ग्रेनाइट शिपमेंट में छुपाया गया था, जिसे DRI ने एक्सपोर्ट होने से पहले पकड़ लिया। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि हर 10 टन लकड़ी में से 9 टन माल स्मगलर्स के हाथों से निकलकर विदेश पहुंच जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी और किसानों की मुश्किलें। लाल चंदन की तस्करी का एक और डायरेक्ट इम्पैक्ट उन किसानों पर पड़ता है जो आर्टिफिशियल तरीके से रेड सैंडलवुड उगाते हैं। किसानों को गवर्नमेंट रूल्स और लाइसेंसिंग सिस्टम की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गणेशन एक इंजीनियर जो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, उन्होंने अपनी 19 हेक्टेयर की जमीन पर लाल चंदन उगाया। 20 साल बाद जब उनके पेड़ तैयार हुए तो उन्होंने बड़े ब्रांड्स जैसे पतंजलि और डाबर से संपर्क किया, लेकिन साइट सर्टिफिकेट के बहाने उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। एक्सपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक
केवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस होल्डर्स ही रेड सैंडलवुड का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइसेंसिंग प्रोसेस इतनी जटिल है कि कई किसान स्मगलर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। आगे क्या करना चाहिए? अगर गवर्नमेंट लाइसेंसिंग को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाए तो किसान इंटरनेशनल मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। सीज्ड माल को बड़े ब्रांड्स के बजाय किसानों को दिया जाए ताकि वे फाइनेंशियल सपोर्ट पा सकें। DRI को अपना इन्फॉर्मर नेटवर्क और मजबूत बनाना होगा। अगर यह कदम उठाए गए तो न केवल लाल चंदन की तस्करी रुकेगी बल्कि किसानों की जिंदगी भी बदलेगी। तो दोस्तों, यह थी लाल चंदन की असली कहानी, जो पुष्पा फिल्म से भी कहीं ज्यादा रियल और खतरनाक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।